कब है? माघी पूर्णिमा। व्रत की शुरुआत हम कैसे करें? क्या पूर्णिमा व्रत में हम खीर खा सकते हैं? बिना नमक के अन्न जल त्याग करके निर्जला व्रत रखा जाता है, तो क्या निर्जला व्रत ही हम कर सकते हैं? और चंद्र भगवान की पूजा, जब चंद्र दिखाई नहीं देते हैं तो ऐसे में हमें कैसे करना चाहिए? शैव संप्रदाय के लोग शिव जी की पूजा करते हैं और विष्णु संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो कैसे व्रत करें? कितने व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए? पूर्णिमा व्रत करने के क्या नियम है? बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी पूर्णिमा तिथि का यदि व्रत करना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमा से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, माघ का जो महीना होता है वो आखिरी यानी पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दूसरे दिन से फाल्गुन का महीना शुरू हो जाता है, तो आप माघी पूर्णिमा से व्रत शुरू कर सकते हैं। वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही बहुत सारी भ्रांतियां हैं वो भी हम आपकी क्लियर करेंगे कि हम व्रत में क्या खाएं। तो पहले खाने पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी पूर्णिमा तिथि पर हम खीर बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं और वही खीर हम खाकर रह जाते हैं, तो ऐसा करना ठीक होता है कि नहीं? तो देखिए, अगर आपने ये नियम बना ही लिया है तो एक अलग बात है कि एक अनाज आप खा के रह रहे हो, मीठा भोजन खाया जाता है, नमक का त्याग किया जाता है, तो हमारी माने तो आप खीर ना खाएं, आप भोग लगाएं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को, प्रसाद भी बांटें, स्वयं ना खाएं। स्वयं अन्य कोई चीज खा सकते हैं। चावल और दूध का त्याग किया जाता है। कहते हैं इन सब चीजों का संबंध माता लक्ष्मी से होता है, और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद हमें दूध या दूध से बनी चीजें या चावल, खीर तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी कहते हैं रुष्ट होती हैं, तो इसलिए आप खीर ना खाएं। और कोई मीठा अनाज आप खा सकते हैं। एक अनाज खाया जाता है, तो खड़ा अनाज खाने की बात कही गई है, तो खड़े अनाज में आप हलवा बना ले, सेवई बना ले, दलिया बना ले, वो ठीक है। और ये है पूर्णिमा व्रत की कथा की पुस्तक, जो कि भगवान विष्णु के निमित्त है। एक पूर्णिमा व्रत की कथा की आती है जिसमें भगवान शिव के 108 नाम हैं। तो अगर आप शिव भगवान के निमित्त कर रहे हैं तो वो वाली पुस्तक लीजिए, भगवान विष्णु के नाम से है तो ये वाली है। और देखिए, एक तरीके से और भगवान मतलब ये पूर्णिमा का व्रत किया जाता है कि बहुत सारे लोग पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। दोस्तों, कलयुग में सत्यनारायण व्रत की कथा का बहुत बड़ा महत्व है। हर पूर्णिमा पर, हर गुरुवार को पूर्णिमा मतलब ज्यादा लोग पूर्णिमा पर करते हैं, क्योंकि महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए पंजीरी बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं, कुछ फल बतासे आदि लेकर अपने बंधु बांधवों के साथ में, पुरोहित के साथ में कथा सुनने का नियम देते हैं। हमारी कोई खास मनोकामना होती है तो 1 वर्ष तक हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान व्रत कथा सुनने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और रही बात पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा का व्रत करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी संतानें उन्नति करती हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य आता है। देखिए, जो हम चंद्रमा की पूजा करते हैं ना, चंद्रमा कौन है? माता लक्ष्मी के सहोदर भाई हैं। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, और लक्ष्मी के भाई हैं, उनसे परिवार से हैं, तो लक्ष्मी जी की कृपा तो बनती ही बनती है, और पूर्णता का भी प्रतीक होते हैं। देखते नहीं, स्नेह स्नेह करके 16 कलाओं से पूर्ण पूर्णिमा वाले दिन होते हैं। इसीलिए स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। स्नान का क्यों महत्व है और स्नान का नियम दूसरे दिन का क्यों होता है? क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर जो चंद्रमा की किरणें होती हैं और जो वो अमृत बरसता है, सीधे चंद्रमा यानी नदियों में उसका असर होता है, इसीलिए सुबह स्नान का मुहूर्त बताया जाता है। तो आप कैसे भी करके पूर्णिमा का व्रत यदि शुरू करना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमा से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। हम बात करें कब हमें व्रत रखना है माघ महीने के पूर्णिमा का, तो 1 फरवरी का दिन है। 2 फरवरी से फाल्गुन का महीना शुरू हो जा रहा है, और जो लोग प्रयागराज संगम में कल्पवास कर रहे थे 1 महीने का, यानी पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक का 1 महीने का कल्पवास होता है, तो उनका कल्पवास भी उसी दिन समाप्त होता है, और वो लोग अपने स्नान को कंप्लीट करके, दान पुण्य करके, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के अपने घर को जाते भी हैं। और जो बहनें घर में सुन रही हैं, अब बहुत सारे लोग तो कल्पवास नहीं कर पाएंगे, अपने घर से ही
स्नान का, व्रत का नियम ले चुकी हैं, तो वो भी माघी पूर्णिमा पर यानी कि 1 फरवरी को स्नान करेंगी और कुछ दान पुण्य करके, हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के अपने व्रत यानी माघ महीने के स्नान का व्रत कंप्लीट करती हैं। यदि इतना भी नहीं होता है तो कम से कम 1 थाली भोजन करके, भगवान सत्यनारायण की पूजा स्वयं से करके आप इस तरह से अपने उस माघ महीने के स्नान को कंप्लीट कर सकती हैं। और दूसरी अहम बात है, जो शुरू करने वाला है तो आप माघ महीने से व्रत को शुरू कर सकते हैं। शुरू में होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं और जिस भी देवी देवता के निमित्त हम व्रत कर रहे हैं, चाहे भगवान शिव की या फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और संध्या के समय एक अखंड दीप लगाते हैं। तो देखिए, हम भगवान सूर्य की पूजा ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब हम करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय एक मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि अभी थोड़ा मौसम सर्दियों का है, तो सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। इस समय आप उठें, अपने घर के दिनचर्या नित्य कार्य को करके स्नान करें, 1 लोटा जल अगर भगवान सूर्य दिख रहे हैं तो आप दें, वरना पूजा कर लें। पूजा के बाद भी भगवान सूर्य को जल दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो भगवान सूर्य की पूजा नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है मन में प्रतिदिन की पूजा को लेकर, तो वो भी हम इस वीडियो में आपके दूर भी करते चलें, जिससे कि आपको आसानी हो। अब ये हो गया। और खाने के बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आप निर्जला भी कर सकते हैं, जल फल पर भी रह के कर सकते हैं, और जो हमारे फलाहार होते हैं, सिंघाड़ा, कुट्टू, शकरकंदी, ये सारे चीज से बना के रेसिपी भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और नमक के सेवन करने की बात नहीं कही गई है, नमक का त्याग किया जाता है। मीठा आहार एक बार, वो भी दिन भर नहीं, शाम को चंद्र उदय के बाद लोग लेते हैं। तो आप देखिए, नहीं कर सकते हैं, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप सिर्फ पूजा उपासना कर लें, मंत्रों का जप कर लें, कथा सुन लें, और आप अपने सात्विक आहार को लेकर भी इस तरह से कुछ ना कुछ फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी दवाइयों को भी ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप फलाहार या कुछ भी कर रहे हैं तो भी अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें कभी भी पूर्णिमा तिथि पर किसी और के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो फलाहारी भोजन हो या आप नहीं भी व्रत कर रहे हैं। आपको ये छोटी छोटी बातें समझनी चाहिए, अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ये कुछ ऐसे दिन तिथियां होती हैं जो हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी करती हैं। ईश्वर का वरदान साक्षात रूप से मिलता है। इसीलिए मैंने आपको अमावस्या पर 1 थाली भोजन का दान करने को बोला था कि आप हर पूर्णिमा अमावस्या पर करिए। बहुत सारी बहनें पूर्णिमा पर भी करती हैं। पूर्णिमा पर करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, अमावस्या पर करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और संक्रांति, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तब हम दान पुण्य करते हैं, तो हमें पूरे देवी देवताओं का आशीर्वाद और भगवान सूर्य की कृपा मिलती है। दोस्तों, हमारे कर्मों से ही हमें सुख और दुख मिलते हैं, और हम जो हमारा मनुष्य का जीवन है वो पूरे जीवन हम अपनी संतान की भलाई और संतान की उन्नति और संतान के सुखों के लिए ही परेशान रहते हैं। तो आप इन सब बातों पर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो जरूर आपके जीवन में सुख आएगा। ठीक है। तो आप व्रत करें या ना करें, इन सब बातों पर ध्यान रखें। और दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित किया करें, बिना व्रत किए भी। और सत्यनारायण भगवान की कथा की हम बात करें तो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप कथा भी सुन सकते हैं। 5 कथा मैंने सुनाई है, और कैसे स्वयं से व्रत कर सकते हैं। देखिए, सब लोगों का ऐसा हो ही नहीं पाता है कि हम हर पूर्णिमा पर पुरोहित बुलाएं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, सबको कुछ भी, बहुत सारी चीजें हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं। हर पूर्णिमा पर आप करें, और जब आपका 32 पूर्णिमा कंप्लीट हो जाए या 1 वर्ष कंप्लीट हो जाए, तब आप पुरोहित बुलाएं, अपने परिवार के बंधु बांधवों को बुलाकर अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से कथा करवाएं, सबको भोजन करवाएं, अपने व्रत का उद्यापन कर दें। व्रत उद्यापन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगता है, आप स्वयं से भी कर सकते हो। सवाया की संख्या में सब चीज चढ़ाई जाती है। अब चंद्र भगवान की पूजा है तो चंद्रमा से संबंधित चीजें हम दान करते हैं। भगवान विष्णु का है तो भी, और इसका है शिव भगवान के निमित्त कर रहे हैं तो भी। सवाया की संख्या में 1.25 मीटर कपड़ा, 1.25 किलो चावल, चीनी, दूध, चांदी, जितना भी आपका बजट हो, आप इस तरीके से कोई भी व्रत है शुरू करें, उसको करें और
धीरे धीरे लास्ट में जब आपका व्रत संकल्प पूर्ण हो जाए तब आप उसका उद्यापन कर दें। कहते हैं बिना उद्यापन के हमें उसका पुण्य फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तभी हम उद्यापन करेंगे, नहीं। आपने 1 वर्ष का, आपने 32 पूर्णिमा का व्रत का संकल्प लिया है तो वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप पीरियड से हो जा रहे हैं तब भी आपको व्रत रखना है, वो व्रत काउंट होगा। हाँ, व्रत में हम पूजा नहीं कर सकते, व्रत में हम भगवान सूर्य को जल नहीं दे सकते, भगवान शिव पर जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हम मंत्रों का जप कर सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, हम मोबाइल पर मंत्रों को पढ़ सकते हैं, हम अपने मुख से कथा कुछ भी जो भी आपको याद है आप सब कर सकते हैं। कोई दोष पाप कुछ नहीं लगता है। सिर्फ हम अपने माला, अपने आसन और अपने देवी देवताओं का स्पर्श नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूर्णिमा व्रत से संबंधित ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। और यदि आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमा 1 फरवरी से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।